स्विगी के वैल्यूएशंस में जोरदार बढ़त की है। इन्वेस्को कौन है? एक इन्वेस्टमेंट फर्म है, फंड है। स्विगी कौन है? सुमित जी से ज़्यादा अच्छा कौन से? सुमित जी बाय द वे आजकल किसका इस्तेमाल ज़्यादा करें हम? अच्छा सुमित जी है नहीं, इस्तेमाल करने गए हैं, ओके। हाँ, तो सुमित जी इस्तेमाल करने गए। तब तक आइए, स्विगी के जो वैल्यूएशंस ज़बरदस्त हुए उसके बाद जोमेटो का शेयर भी है फोकस में। जोमेटो क्यों फोकस में और स्विगी के वैल्यूएशन में किस तरह की बढ़ोतरी हुई है बताने के लिए हमारे साथ तैयार है वरुण। वरुण बताइए डिटेल्स क्या है? तो अनिल जी, पिछले कुछ दिनों में लगातार सेकंड टाइम है जब किसी ने स्विगी के वैल्यूएशंस बढ़ाए हैं। ओके। कुछ समय पहले बैरन कैपिटल ने बढ़ाए थे स्विगी के वैल्यूएशंस और अब इन्वेस्को ने बढ़ाए हैं और अच्छी खासी बढ़ोतरी की। आप देखिए अक्टूबर 2023 में अगर आप देखते हैं तो इसके वैल्यूएशन करीब 8.5 बिलियन डॉलर के आसपास के थे, वहाँ से अब बढ़ा के 12.7 बिलियन डॉलर के आसपास कर दिए, यानी कि वैल्यूएशंस में करीब 49% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। और ये महज एक बार नहीं है, लगातार ये तीसरी बार है जबकि स्विगी के वैल्यूएशन जो है उसको इन्होंने बढ़ाया है। आप देखिए जनवरी 2023 तब इसके लोएस्ट वैल्यूएशन थे करीब 5.5 बिलियन डॉलर के, उसके बाद इसको बढ़ा के 7.8 बिलियन डॉलर किया गया जुलाई 2023 में, उसके बाद इसको 8.5 बिलियन डॉलर किया गया अक्टूबर 2023 में, और जनवरी 2023 में 24 में अगर आप देखेंगे तो अब इसको बढ़ा के 12.7 बिलियन डॉलर्स कर दिया। अब जनवरी 2024 में इसके लिए कह रहा हूँ कि तब इनके रिजल्ट्स आते हैं तो उसके बेसिस पे ये अपने वैल्यूएशन बढ़ाते हैं, बढ़ाए अभी हैं, लेकिन वो रिजल्ट्स के बेसिस पे इन्होंने अपने वैल्यूएशन जो है उसमें बढ़ाए हैं। नो डाउट इन्वेस्को का 2% के आसपास का हिस्सा है यहाँ पे, लेकिन पिछले महीने बैरन कैपिटल ने भी अपने वैल्यूएशन 12.1 बिलियन डॉलर किए थे, यानी कि करीब 42% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो इन्होंने कर दी थी। अब बढ़ा क्यों रहे हैं? देखिए एक तो इनके कारोबार जो है वो सुधर रहे हैं, नो डाउट आय तो फिर भी कम सुधरी है, लेकिन घाटे जो है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, और इसके लिए इन्होंने अपने वैल्यूएशन जो है उसमें बढ़ोतरी की है। इनफैक्ट स्विगी तो IPO लाने का भी प्लान कर रहा है, और शायद वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि जिसके वजह से वैल्यूएशन जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी देखने मिल रही है। लेकिन केवल स्विगी नहीं है, बल्कि अगर आप देखेंगे तो जोमेटो के वैल्यूएशन भी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग। और हाल फिलहाल में काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो न्यू एज कंपनियां हैं, लिस्ट होने वाली है, प्लान कर रहे हैं IPO की, उनके वैल्यूएशन में भी बढ़ोतरी देखने मिली है। पिछले 6 महीनों में अगर आप देखेंगे मीशू, पाइन लैब्स, फर्स्ट क्राई, ओला इलेक्ट्रिक, ये तमाम वो कंपनियां हैं जिनको वैल्यूएशंस में बढ़ोतरी की गई है, और ये सब के सब जो है वो FY25 में प्लान कर रहे थे IPO लाने का। लेट्स सी क्या करते हैं ये, लेकिन हाँ इनका कहना है कि कंपनी के कारोबार सुधर रहा है स्विगी का, खासकर इंस्टामार्ट, तो इंस्टामार्ट से तो ज़्यादा बेटर जो है वो ब्लिंकिट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका रिफ्लेक्शन शायद आपको जोमेटो के वैल्यूएशंस में भी देखने मिलेगा, जो वैसे तो बड़े हैं, लेकिन अगर स्विगी बढ़ेगा तो जोमेटो ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि मार्केट शेयर ज़्यादा है। ये तो वैसे ही हाल हो गया जैसे अनलिस्टेड मार्केट में NSE का वैल्यूएशन बढ़ता है, उसके पहले BSE का बढ़ जाता है ना? राइट। एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है कि, लेकिन अब जैसे जैसे इस साल जो कंपनियां IPO लाने की तरफ आगे बढ़ेंगी उनके वैल्यूएशन प्राइवेट मार्केट में बढ़ रहे हैं। तो स्विगी के बढ़ते हुए वैल्यूएशन का फायदा आप जोमेटो में आते हुए देख सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग बिल्कुल रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं वरुण। जरा एक बार इस इंटरेस्टिंग वैल्यूएशन रिपोर्ट पे जरा जैन साहब से राय ली जाए। जैन साहब, स्विगी वैल्यूएशन और जोमेटो वैल्यूएशन में जो एकदम रेस चल रही, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल दोनों में तो रेस चल रही है, और साथ साथ तीसरा भी है जेप्टो, उसकी भी अभी वैल्यूएशंस बढ़ के आई थी अच्छी खासी, वो भी 2.56, जो पिछला हुआ था 1.4 बिलियन डॉलर्स पे हुआ था, और उसके सामने अब अच्छा खासा इन्होंने 2.56 बिलियन डॉलर्स की है। तो मुझे लगता है गजब का है। और जोमेटो तो देखिए मैंने तो नहीं रेकमेंड किया वेरी फ्रेंकली, हमारे चैनल ने और आपने तो गजब का नीचे के लेवल से दिलाए, और आज 200 के लेवल्स पर पहुंच गया, राकेश जी, कुणाल जी दे ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तीनों कंपनियों की जबरदस्त वो चलेगी, और जैसे ही स्विगी का IPO आएगा तो जोमेटो को तो उसका फायदा मिलना ही है, और अनलिस्टेड स्पेस में तीसरा जेप्टो है, उसको भी जबरदस्त वैल्यूएशन पे आया है इस बार। तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत पॉजिटिव है, ये पूरा सेक्टर ही चलने वाला है, इसमें कोई दुविधा है ही नहीं है।